किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के शब्द उसके दिल में उतर गए। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, पर कब तक मैं बिना कुछ दिए केवल मांगता रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उसे कुछ देगा। लेकिन सवाल यह था, मैं खुद भिखारी हूँ तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ? 2 दिन तक वह यही सोचता रहा पर कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे अपना यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उस व्यक्ति को फूल दे देता। लोग मुस्कुराकर उन फूलों को अपने पास रख लेते थे। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते उसे खूब भीख मिलती, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते लोग भीख देना बंद कर देते। अब रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल। व्यापारी बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी यह बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, हाँ अब मैं सच में एक व्यापारी हूँ। वह बेहद खुश था। ट्रेन से उतरते हुए उसने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वह पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और हाथ मिलाया। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं भिखारी था, दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे और आज तीसरी बार जब मैं व्यापारी बन गया हूँ। दूसरा व्यक्ति हैरान रह गया, ओह तुम वही भिखारी हो? हाँ, पहले ने कहा, मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में ये सिखाया था कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और दूसरी बार आपने मुझे बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। आपने मुझे एहसास कराया कि मैं भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी हूँ। मैंने फूल बांटकर जो पैसे कमाए उनसे फूल खरीदने लगा। लोगों को फूल पसंद थे, इसलिए मेरा व्यापार बढ़ता गया। आज मैं उसी व्यापार से अमीर बन गया हूँ। दोनों हंसे, स्टेशन पर उतरे और आगे बढ़ गए। 2 व्यापारी जो अब एक जैसी सोच रखते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी सोच को बड़ा बना लेते हैं तो दुनिया खुद हमें बड़ा बना देती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, सोच को बड़ा बनाइए और देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी।